जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, जिनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत हक है जंगलात ज़मीन पर बैठने का, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसके कायद जनाब शेर कश्मीर ने आज से 70 साल पहले जहाँ जहाँ भी सफ़ेद ज़मीन थी जंगलात में, गुजर बकरवाल और इन बेघर लोगों को वहाँ बसने के लिए इजाज़त दी और वो तब से वहाँ आबाद है, अपना घर बार अपना कारोबार वहीं चलाते हैं और उसी पर उनका गुजारा भी है। लेकिन ये बात हमारे इस कौम के दुश्मनों को रास नहीं आती है और न्यूज़ बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए अब ये तलातुम कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे कि दबंगों की सूरत में रीलें बना बना के, वर्दियाँ पहन पहन के फॉरेस्ट के अफसरान लोगों पर दावा बोल रहे थे और उनको मालूम नहीं कि कानून के तहत क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स का इतलाक पहले ही 2006 से यहाँ है। इसलिए हमने ये मुनासिब समझा, यहाँ जगह जगह जाने के बजाय हम अपनी सरकार पे बस गए। मेरे साथ बहुत सारे MLA हजरात थे और सब ऑनरेबल MLA हजरात ने ये बात जनाब चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाया, ऑनरेबल फॉरेस्ट और ट्राइबल मिनिस्टर जनाब जावेद राणा साहब की नोटिस में लाया और हमने कल 3 दिन में सेक्रेटरीट में रहा और लोगों को मैंने पहले से ही भरोसा दे रखा था, आपकी 1 इंच ज़मीन भी हम लेने नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई नई तजावीज़ हो रही हैं, अगर कोई नया कब्ज़ा हो रहा है, उसमें हम गवर्नमेंट के साथ है, सही बात है। अब जंगलात के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे बड़े जिसके साथ हम सबको अकीदत है, हज़रत शेखुल आलम के साथ, उनने कहा है अनपोश तेलिल वन पोश। लेकिन हमें जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करते करते एक इकोसिस्टम अल्लाह ताला ने बना रखा है। अगर इन जंगलात की साफ़ सफाई ना हो, अगर वहाँ से फॉलवुड टिम्बर बाहर ना लिया जाए, अगर वहाँ से जो जलाने के लिए लकड़ी लोग नहीं निकालेंगे तो फॉरेस्ट साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं। ये इकोसिस्टम है। इसलिए मैंने बार बार जो भी जिम्मेदारान है फॉरेस्ट उनको कहा है कि लोगों को वहाँ बालन वगैरह लाने के लिए आप रोक नहीं सकते हैं और इन ज़मीन जो उनको दहाइयों से जेरी कब्जा है उस पर आप मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पिछले असेंबली में देखा है तो उस पर बहुत चर्चा हुई, उस पर बहुत बहस मुबाहिसा हुआ और हमारी सरकार ने इन लोगों को यही भरोसा दिया जहाँ जहाँ पर आप आबाद है आपको वहाँ से कोई बेदखल नहीं कर सकता है। लिहाजा मैं आज भी आपके ज़रिए से आवाम को बताऊँगा कि गवर्नमेंट आपके पीछे खड़ा है। ये आपकी सरकार का, आपकी बनाई हुई सरकार है। हम आपको तने तनहा नहीं छोड़ देंगे। सरकार आपके डिफेंस में आ गई और हमने गवर्नमेंट ऑर्डर कर दिया। मैं आपके ज़रिए से तमाम इन लोगों को जो फॉरेस्ट लैंड पर इस वक्त आबाद हैं, काबिज़ हैं, उनको मेरी यही गुजारिश है कि हमारी सरकार ने तमाम डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दे रखी है कि जल्द अज जल्द आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत इन फाइलों को आगे चलाइए। मैंने अपने इलाके में बहुत सारे लोगों के वो कागजात बना रखे हैं और वो बेच भी रखे हैं। आप उनसे मेरी यही गुजारिश है, आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, आपसे कोई ज़मीन नहीं छीनेगा, आप आराम से रहे। ये रील बनाने जो आते हैं आपके पास लोग, ये उन्हीं का किया हुआ है। वो एक तरफ तो वहाँ गवर्नर रूल में ये काम करवा रहे हैं, फिर रील बना के लोगों को अपना मसीहा साबित करते हैं कि मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। मसीहा कोई नहीं बनेगा। अगर आपका हमदर्द है, अगर कोई आपका फिक्रमंद है तो आपकी सरकार है, आपका मिनिस्टर है, आपका MLA है। आप बेफिक्र रहे। इंशाल्लाह मैं तमाम जम्मू कश्मीर के जो भी ST बरादरी के साथ जो जंगलात में आबाद है उनको भरोसा दिलाना चाहूँगा, आपकी सरकार आपके साथ है, आपको फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं।